सबसे बड़ी महत्वता है कि पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे। दुकान भले तुम्हारी 10 हो, पर तुम्हारा स्थान एक हो। दुकान भले तुम्हारी 10 हो, पर जहां भोजन करने के लिए जब आप बैठे हो, भोजन करने के लिए आप जब विराजमान हो, तब एक सारा परिवार एक साथ बैठकर, सारा कुटुंब एक साथ बैठकर, सारा परिवार एक साथ बैठकर भगवान का भोजन, जो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोजन प्रसाद है, उसको ग्रहण कर। अब भले 50 दुकान से कमा कर लाओ, पर बैठकर भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी हमारे साथ में, सब एकत्र होकर एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर भाव व्यक्त करती है। शंकर की कथा बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि आप जायदाद भले बांट लो, प्रॉपर्टी भले बांट लो, पर निवेदन इतना सा है, पर मन मत बांटो। आप प्रॉपर्टी भले बांट लो, आप जायदाद भले बांट लो, पर इस मन को मत बांटो। क्यों? क्योंकि मन अगर बट गया, मन अगर बट गया, तो फिर तुमने जो प्रॉपर्टी बांटी है उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। मन नहीं बटना चाहिए। मन को एकाग्र कर कर, मन को एक जगह पर स्थिर कर कर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेना, तो ये जन्म भी सुधार लेना और वो जन्म भी सुधार लेना। मनुष्य की देह मिली है तो ये जन्म तो तुम्हारा दिल संवारने के लिए ही तो पैदा हुआ। अपने को जन्म मिला ही काहे के लिए? मानव का शरीर काहे के लिए मिला? ये केवल इस मानव शरीर में हमको केवल यही तो संभालना है कि ये जो पूर्व में कर कर आए हैं, तो मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। ये मानव की जो, ये हमको पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। और यदि हम इस देह से सत्कर्म ना कर पाए, भजन ना कर पाए, कीर्तन ना कर पाए, स्मरण ना कर पाए, नाम जाप ना कर पाए, तो फिर ये मानव की देह किसका? भोजन तो भोजन। आज के जमाने में तो लोगों ने घर की पूजन को भी बांट लिया। सत्यता की बात कह रहे हैं। बड़ी बहू जिस कमरे में रहती है वो सेवा अलग कर रही है, छोटी बहू जिस कमरे में रह रही है वो सेवा अलग कर रही है, मंझली बहू जहां रह रही है वो सेवा अलग कर रही है। अब एक घर में 3-4 ठाकुर जी हैं, अब एक घर में 4 भोलेनाथ जी हैं, एक घर में 3-4 भोलेनाथ जी, 3-4 ठाकुर जी। ऊपर अलग हैं, साइड में अलग हैं, नीचे अलग हैं, पीछे अलग हैं। बहुओं ने जिस भाव से रख रखा है, बहुओं ने जिस भाव से विराजमान कर रखा है, हम मना नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि बहुत प्रेम से करो, सेवा कर रही हो, आप आपके कमरे में कर रही हो, मना नहीं। आपके कक्ष में कर रही हो, वो भी मना नहीं। आप जहां जाकर कर रही हो, वो किसी चीज की आपको मना नहीं है। आप बड़े प्रेम से करो, बड़े आनंद से करो। पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंदा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम
तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने टक्कर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखूं नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंदा, मटके का, हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले।